डियर स्टूडेंट्स, मैं आज की इस वीडियो में माध्यमिक परीक्षा 2023 सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश के आंसर की बताने वाला हूँ। मुझे पता है कि आप लोग कहेंगे कि लेट हो गया, बहुत लेट हो गया। तो हाँ, मुझे भी पता है कि लेट हो गया। लेट इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन नहीं था, और एक बात, क्योंकि मैं यहाँ पर जितने भी आप लोग वीडियो देखेंगे यूट्यूब में, सारे जो है कुछ ही सॉल्व किए हैं, मतलब सारे आंसर यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर सारे आंसर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। पूरे आंसर क्यों बताऊँगा, सिर्फ राइटिंग स्किल को छोड़ के। ये तो आप लोगों को पता होगा, सिर्फ जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर राइटिंग स्किल को छोड़ करके सारे क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। तो आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं, तो नहीं अगर जानना चाहते तो कोई बात नहीं। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, सीन्स जो है द पासिंग ऑफ बापू, जैसे मैंने बताया सजेशन वीडियो में, तो अगर आप लोग देखे होंगे तो पता चल जाएगा आप लोगों को कि जो मैंने बोला था वो आया है। तो ये सीन है जो द पासिंग अवे ऑफ बापू। ओके, तो इसके जो MCQ है, देखिए MCQ नंबर ए, आफ्टर फाइनल गांधीजीज एसेस वेर टेकन टू इलाहाबाद। दूसरा है, पीपल हु वेर ऑन द ट्रेन विद द एसेस डिड नॉट वेप बट sang भजन्स। ओके, उसके बाद देखिए, बैक इन दिल्ली आई फेल्ट एट सी। इन दिस सेंटेंस फेल्ट एट सी मीन्स। तो यहाँ पर जो फेल्ट एट सी का मतलब क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेल्ट एट अ, ऑप्शन नंबर 1 फेल्ट एट अ लॉस। ओके, क्वेश्चन नंबर डी, लाइक मैनी अदर यंग इंडियंस द नरेटर एंड हर सिस्टर हैड बीन mere observers of Gandhiji's work. Okay. Question number E, after Gandhiji's death, the narrator wanted to remain courageous. Okay. अब चलते हैं blanks में. At the time of immersion of Gandhiji's ashes, तो इसका आंसर हो जाएगा a huge crowd had gathered at the bank. दूसरा, when Gandhiji passed away, the magic. क्वेश्चन नंबर 3 है, इवन इफ बापू वाज गॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए आप लोग, तो देखिए, अ ह्यूज क्राउड हैड गैदर्ड एट द बैंक। दूसरा है, सर्कल हैड वैनिस्ड लिविंग मी अनप्रोटेक्टेड। उसके बाद नंबर 3 है, वी वेर स्टिल देयर यंग स्ट्रॉन्ग एंड प्राउड। ये और भी है, तो इसका और भी होगा। ओके, स्टेटमेंट एंड रीजन, पीपल स्टॉप्ड वेपिंग फॉर गांधी जी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा द कुड फील गांधीजी प्रेजेंस एमिड द फ्लावर्स एंड द सॉन्ग्स। ओके, दूसरा होगा, गांधीजी मेड फॉक अवेकन देम टू वन अनदर्स सफरिंग। क्लियर? देखिए, इसका क्या होगा, गांधीजी मेड फॉक अवेकन देम टू वन अनदर सफरिंग। इसका और भी होगा, गांधीजी वांटेड टू अवेकन देम टू वन अनदर सफरिंग। क्लियर? अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 में, मतलब पोएम्स में चलते हैं। तो पोएम्स क्या है यहाँ पर देखिए, सी फेवर। तो मैंने ये भी सजेशन में बताया था, तो ये भी आ गया है सजेशन के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए MCQ, द कलर एसोसिएटेड विद द मिस्ट एंड डाउन इन द पोएम इज। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रे। उसके बाद देखिए, द कॉल दैट द पोएट कैनॉट डिनाई इज द कॉल ऑफ द रनिंग टाइड। उसके बाद देखिए सी नंबर, द वैग्रेंट जिप्सी लाइफ इन द थर्ड स्टैंजा फॉर द पोएम एक्चुअली रिफर्स टू द वंडरिंग लाइफ ऑफ ए सेलर। उसके बाद डी नंबर, द इंटेंसिटी ऑफ द पोएट्स डिजायर टू गो ऑन अ वॉयज इज एक्सप्रेस बाय। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रिपीटिंग द सेम phrase I must go down. Which word in the poem tells you that this is not going to be the first voyage of the poet? मतलब ये कौन सा वर्ड है जो बता रहा है कि ये पोएट जो जा रहा है वॉयज में, तो फर्स्ट टाइम नहीं जा रहा है। तो ये एक वर्ड होगा, हर एक सेंटेंस में आप लोग देख पाएंगे, आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन। देखिए, आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन। तो ये वर्ड जो है, ये अगेन यहाँ पर ये वर्ड है जो बोल रहा है कि ये बार बार, वो एक बार नहीं कई बार जाना जाता है। ओके, उसके बाद और एक क्वेश्चन इसमें जुड़ा हुआ है, व्हाई डज द पोएट आस्क फॉर स्टार। ये तो पता है आप लोगों को,
देखिए, इज अ टॉल शिप एंड अ स्टार टू स्टीर हर बाय। तो इसका आंसर मैंने लिखा है दोनों का, आप लोग देख सकते हैं। आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन, तो मतलब यह जो अगेन है ये होगा आंसर। द पॉट आस्क्स फॉर अ स्टार टू स्टीर हर इटसेल्फ। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है? द पॉट आस्क्स फॉर अ मैरी यार्न फ्रॉम अ लाफिंग फिलोर ओवर एंड क्वाइट स्लिप एंड अ स्वीट ड्रीम। क्लियर? आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, मतलब अनसीन में। देखिए अनसीन में क्या है, यहाँ एक आर्टिकल से दिया गया है। आर्टिकल मतलब एक न्यूज़पेपर द टेलीग्राफ, उसी से दिया गया है। ओके, तो देखिए सुंदरबन के एक प्रॉब्लम के बारे में यहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आंसर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्लियर? अब चलते हैं आंसर क्वेश्चन में। तो देखिए सबसे पहले, एन इनिशिएटिव फॉर मैंग्रोव प्लांटेशन हैज़ टेकन प्लेस इन द सुंदरबन बाय फॉरेस्ट मैनेजमेंट। मैंग्रोव प्लांटेशन इनिशिएटिव एम्ड at protecting Sundarbans from storms and soil erosion. Clear? अब चलते हैं नंबर 3। The area covered with mangrove under this initiative measures less than 4,000 hectares. उसके बाद नंबर 4, the number of cyclones named in this passages. इसमें कितने साइक्लोन है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 2। नंबर 5, the collaborators helping forest department in this initiative are forest management committees and local women. Number 6, an appropriate title for the passage would be, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लांटिंग मैंग्रोव्स टू प्रोटेक्ट द सुंदरबंस। तो उसका आंसर ये भी होगा डी बी, प्लांटेशन ऑफ मैंग्रोव्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। दोनों सुटेबल है। ओके, अब चलते हैं आगे। आ गया ट्रू फॉल्स। देखिए अनसीन की ट्रू फॉल्स। साइक्लोन अम्फान डैमेज लार्ज एरियाज ऑफ मैंग्रोव्स इन द सुंदरबन। तो ये क्या है? ये है ट्रू। तो इसका मैं सपोर्टिंग में बताऊंगा, पहले आप लोग देख लेते हैं। साइक्लोन्स आर द ओनली कॉज ऑफ द डैमेज ऑफ द मैंग्रोव्स इन द सुंदरबन। तीसरा है, प्लांटिंग मैंग्रोव सैपलिंग्स हैज जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट फॉर मैनी विलेजर्स। तो इसका आप सपोर्टिंग देखते हैं। तो पहला होगा ट्रू, लार्ज, इसका सपोर्टिंग होगा लार्ज swathes of mangroves had got damage in the Sundarbans when cyclone Amphan struck. दूसरा होगा false, तो इसका सपोर्टिंग होगा अदर फैक्टर्स लाइक कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट टू मेक वे फॉर पिसिकल्चर ponds and farming fields have also played a part in this. क्लियर? अब नंबर 3 क्या है? वो ट्रू है। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ ऑल्सो मैनेज टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर मोर देन 12,500 विलेजर्स। क्लियर? अब चलते आगे। आप आंसर क्वेश्चन देखिए अनसीन से। हाउ मेनी इमाइग्रेंट लेबरर्स रिटर्न टू द सुंदरबंस ड्यूरिंग कोविड इंड्यूस लॉकडाउन एंड व्हाट ऑल्टरनेटिव लिवलीहुड डिड द टेक इन। तो कितने जो है लेबरर्स रिटर्न किए गए थे, मतलब माइग्रेंट किए गए थे वहाँ से ड्यूरिंग कोविड-19 के वक्त जब लॉकडाउन हुआ था। व्हाट ऑल्टरनेटिव लिवलीहुड एंड डिड द टेक इन, और उसने अपने लाइफस्टाइल को किस तरह से चेंज किया, ऑल्टरनेटिव किया। तो इसका आंसर मैं बताऊंगा कॉपी में, तो आप लोग पहले क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स ऑल्टरनेटिव लिवलीहुड ऑन द सुंदरबंस नेचर। तो वो लोग जो माइग्रेंट है वहाँ के लेबरर्स, तो वो ऑल्टरनेटिव लिवलीहुड मतलब अलग तरह से लाइफ को जीने के लिए उसने सुंदरबन को किस तरह से इम्पैक्ट किया। और तीसरा क्वेश्चन देखिए, नेम टू एरियाज ऑफ सुंदरबंस वेयर मैंग्रोव सैपलिंग हैव बीन प्लांटेड। उसके बाद देखिए, हु इज मेलन मंडल, व्हाट डिड ही से अबाउट द इफेक्ट ऑफ देयर एफर्ट ऑन द विलेजर्स ऑफ द एरिया। ओके, तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिए। तो पहला वाला आंसर होगा, अकॉर्डिंग टू अ सीनियर ऑफिसर ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मैनी टेंसेस ऑफ थाउजेंड ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स एंड हैड रिटर्न टू द मैंग्रोव डेल्टा ड्यूरिंग द कोविड इंड्यूस्ड लॉकडाउन। उसने क्या क्या चेंज किया? मैनी ऑफ देम टुक एन ऑल्टरनेटिव लिवलीहुड्स। तो ये लाइन छोड़ देना है आप लोगों को। उसको सम स्टार्टेड फार्मिंग फिशिंग इन लोकल पॉन्ड्स ऑन ए स्मॉल स्केल, यहाँ से लिख देना है। ओके, दूसरा का आंसर होगा वही, सम स्टार्टेड फार्मिंग एंड फिशिंग इन लोकल पॉन्ड्स ऑन अ स्मॉल स्केल एंड टू मेक वे फॉर दिस लार्ज स्वॉथेस ऑफ मैंग्रोव्स हैड बीन कट डाउन लिविंग द एरिया एक्सपोज टू द वगरीज ऑफ स्टॉर्म एज वेल एज सॉइल एरोजन। ओके, तीसरा का आंसर होगा, दो एरिया बोला है, जी प्लॉट एंड फ्रसरगुंज। ओके, और चौथा का आंसर होगा मेलन मंडल, हु इज़ मेलन मंडल।
तो मैनल मंडल क्या है, एक डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर है, मतलब मैनल मंडल वॉज द डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर ऑफ साउथ 24 परगनास। और उसने क्या कहा था, सेड देयर इफर्ट्स वेर paying off as the villagers themselves have realized the importance of the mangrove cover after the Sundarbans was lashed with back-to-back cyclones including Amphan and Yash। क्लियर। अब चलते हैं ग्रामर में। तो यहाँ पर देखिए क्या है, राइट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो इस क्या होगा, सबसे पहले वो हैड गैदर्ड, उसके बाद क्या होगा हैड कलेक्टेड, उसके बाद डिसाइडेड। अब यहाँ पर देखिए आर्टिकल एंड प्रपोजिशन देखिए। तो पहला होगा फॉर लाइफ हैड नॉट बीन स्मूथ सैलिंग फॉर सुधा इन 1981 द कार शी was traveling met with an accident and her right leg had to be amputated below the knee. She walked around with crutches। ओके, अब चलते हैं आगे। अब देखिए ये भी ग्रामर है। डू इज डायरेक्टेड, पीपल ऑन द ट्रेन sang भजन, चेंज द वॉइस। ये वॉइस चेंज है, भजन्स वेर sung ऑन द ट्रेन। उसका दूसरा क्या है, समवेल सेड स्वामीनाथन वेयर इज योर होमवर्क। तो आंसर होगा समवेल आस्क्ड स्वामीनाथन वेयर हिज होमवर्क वाज। उसके बाद नंबर 3 क्या है, ही पुट इट इन एन envelope and seal it, turn into a simple sentence, putting in an envelope he sealed it। और फ्रेजल वर्ब देखिए क्या होगा, सहना विजिटेड यू लास्ट नाइट टू इन्वाइट यू टू हर बर्थडे पार्टी। तो इसका क्या होगा, कॉलन। उसका सॉल्विंग द पजल वाज सो डिफिकल्ट दैट आई स्टॉप्ड ट्राइंग, गैव अप। उसके बाद द मैन क्रिएटेड अ स्टोरी टू अवॉइड पनिशमेंट। तो इसका होगा मेकअप। अब देखिए मीनिंग जो अनसीन से है, लॉस, डैमेज, अनप्रोटेक्टेड, एक्सपोज, अ पर्सन हु मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, माइग्रेंट, वर्क, एम्प्लॉयमेंट। क्लियर। अब चलते हैं राइटिंग स्किल में। तो सबसे पहले क्या है, बायोग्राफी। आप लोग देख सकते हैं, तो ये तो आसान है, इसका आंसर मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग देख सकते हैं नेट में कहीं पर भी, आप लोग ऑलरेडी पता भी होगा। तो किसके बारे में आया है बायोग्राफी, सुकुमार रॉय। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद क्या है, राइट अ लेटर विद इन 100 वर्ड टू द एडिटर ऑफ एन इंग्लिश डेली एक्सप्रेसिंग कंसर्न अबाउट द फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट ड्यू टू रैश ड्राइविंग इन योर एरिया। तो मैंने इसके रिलेटेड जो एक वीडियो बनाया था कि एक फॉर्मेट बनाया था एडिटोरियल लेटर को लिखने के लिए, तो अगर आप लोग देखेंगे तो पता होगा। अब लास्ट वाला है क्या, देखिए, राइट ए पैराग्राफ विद इन 100 वर्ड अबाउट हाउ यू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे इन योर स्कूल।